हेलो एवरीवन। आज से कुछ वीक्स पहले मैंने ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियोस बनाए थे। 2 वीडियोस इस चैनल के अंदर हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने सबसे पहले बनाया था ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होता क्या है, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं इन योर ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। ओके, विद एक छोटा सा बैक टेस्ट भी मैंने इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर स्पेसिफिकली आपको करके दिया भी था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक टूल शेयर करने वाला हूं जहां पे कि मैंने लॉन्ग टर्म के कुछ बैक टेस्ट किए हुए हैं और उसका डेटा मैंने वहां पे प्रॉपर रखा हुआ है, जिसको आप लोग बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बैक टेस्टिंग का नीड होता है। दे वांट टू सी कि यार मेरा इतने, अगर मैं ऐसे किया होता तो हाउ मच रिटर्न कैन आई जनरेट, है ना, तो मेरा कितना रिटर्न बना होता। इसके लिए मैंने ये टूल डिजाइन करा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इस टूल में बेसिक्स क्या क्या है। देखिए ये टूल है, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम में शेयर करूंगा। तो आई रिकमेंड आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको इस का लिंक मेंशन करके मिल जाएगा। सारे ही टूल्स मेरे पिंड कमेंट में हमेशा अवेलेबल रहते हैं जो मैंने आज तक बनाए हैं। ओके, तो यहीं पे मैं अपना ऑप्शन व्हील परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का लिंक भी शेयर करूंगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना, देखो 2-3 चीजें हैं जो मैंने बैक टेस्ट में कंसिडर की है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे यहाँ पे काम करना है। नंबर 1, सबसे पहली चीज होती है कि जो हम ओटीएम पुट ऑप्शन सेल करते हैं या हम ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, तो ये हम कितने परसेंटेज दूर सेल कर रहे हैं, ये हमें यहां पे ध्यान रखना है। हम 1% नीचे का पुट भी बेच सकते हैं, 2% का भी बेच सकते हैं, 3%, 5%, इट इज अप टू अस। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कुछ डेटा का बैक टेस्ट दिया है, मैं वो आपको समझाऊंगा। तो पहली तो कंडीशन ये है हमारे बैक टेस्टिंग में कि आप कौन सा सेल करने वाले हैं। तो मैंने 2-3 का डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड चीज जो आती है, जो मैंने बैक टेस्टिंग में कंसीडर करी है, वो है टाइमिंग, कि हम कब कर रहे हैं। तो देखिए हम सारी की सारी ट्रेड एक्सपायरी एट 15:20 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपको जनवरी 2026 की ट्रेड, जनवरी 2026 के एक्सपायरी में ट्रेड लेना है, तो ये आप कब लेंगे? यू विल टेक दिस ट्रेड ऑन दिसंबर 2025 एक्सपायरी के दिन एट 15:20। इस समय पे आप अपना पुट ऑप्शन सेल करेंगे। उस हिसाब से यहां पे ये ट्रेड बैक टेस्ट डिजाइन किया गया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी, और एग्जिट कब होगा? एग्जिट फिर ये इस जनवरी की एक्सपायरी में एट 15:20 ही इसको हम एग्जिट भी करेंगे। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कई बार बैक टेस्टिंग में क्या होता है ना कि कुछ स्ट्राइक का डेटा नहीं मिलता। जनरली ऐसा नहीं होता, बट इट कैन हैपन। हो सकता है कि हमने कोई स्ट्राइक बेची 15:20 पे, वो हल्की सी इलिक्विड थी, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे +- 10 मिनट का एक फिल्टर भी ऐड करके रखा हुआ है। जो मैंने बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट डाली उसमें फिल्टर ऑलरेडी ऐड था, जो कि क्या करता है, मान लीजिए उसे 15:20 पे डेटा नहीं मिला तो वो चेक करता है 15:19 पे या 15:21 पे, और जहां भी मिलेगा वो डाल देगा। अगर वहां पे भी नहीं मिला तो फिर एक ऐसे करके वो 10-10 मिनट आगे पीछे जाके चेक कर लेता है। कहीं ना कहीं तो डेटा मिल ही जाता है, तो वो उस डेटा को फिर यहाँ पे ऐड कर देता है। आई होप इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। तो आई गेस आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस टूल के अंदर कैसे कैसे डेटा डाला गया है। मैंने जो बैक टेस्टिंग किया वो किया विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो आप देखेंगे जब भी ये बैक टेस्ट कंप्लीट होता है ना, तो हमारे पास एक इस टाइप का आउटपुट आता है। देखिए आउटपुट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मैंने डिसाइड करके रखा हुआ है। ये दिखा रहा है ऑप्शन व्हील, बैक टेस्ट, स्क्रिप्ट, निफ्टी, पीई, ओटीएम मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप 1% दूर से ओटीएम बेच रहे हैं। डिलीवरी आने के बाद भी आप उस पुट ऑप्शन से फिर 1% ऊपर जाके अपना कॉल बेचेंगे, यानी जो आपका डिलीवरी प्राइस है वहां से भी 1% ऊपर जाके आप अपना कॉल सेल कर रहे हैं। लॉट साइज और बॉन्ड का रिटर्न्स यहाँ पे कंसीडर किया है, मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों किया गया। उसके बाद सारी ट्रेड रिपोर्ट्स आती है, पूरी ट्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है। आईटीएम ट्रू फॉल्स का मतलब, अगर आईटीएम ट्रू है इसका मतलब आपको डिलीवरी आई है पुट ऑप्शन में। कॉल में अगर आईटीएम ट्रू है तो इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी जा चुकी है, यहाँ पे आपने स्पॉट में भी प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आप देखेंगे इसमें हर जगह आपका प्रॉफिट ही बुक होता है, क्योंकि रियलाइज कभी भी लॉस ऑप्शन व्हील में होता ही नहीं है, राइट। उसके बाद हमारे पास सारे फिगर्स आते हैं। तो ये जो टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है ना मेरी आफ्टर बैक टेस्टिंग, मैंने इन्हीं फाइल्स को आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे पर्सनली ऐड करके रखा हुआ है। आने वाले नियर फ्यूचर में मैं बहुत सारे और भी स्टॉक्स की, इंडेक्सेस की मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे ऐड करूंगा, सो दैट यू कैन इजिली टेस्ट इट आउट। या फिर आप डायरेक्टली, अगर आप मानिए आपको पाइथन आता है, तो यू कैन मेक योर कोड इस तरीके से, बस आपको आउटपुट जनरेट करना है। इस आउटपुट को आप डायरेक्टली यहां पेस्ट करेंगे तो भी ये टूल काम करता है। अभी हम ये पेस्टिंग वाली बात बंद कर देते हैं। नाउ आई विल कम बैक टू दिस। अभी देखिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे इनपुट कैसे लिए गए हैं। देखिए
यहां पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी OWS 1 Feb 19 टू December 25। इसका मतलब यह है कि निफ्टी में काम किया जा रहा है, OWS स्ट्रेटेजी है, 1% OTM सिलेक्शन। ये जो 1 लिखा है इसका मतलब है 1% कॉल 1% पुट हमने सेलेक्ट किया है, और Feb 19 से December 25 तक का ये बैक टेस्ट है। सिमिलरली यहां पे हमने 3% चूज किया, यहां पे हमने 5% चूज। हेलो, सॉरी फॉर दिस पॉज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और न्यू कंटेंट बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं। बाय बाय, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। किया ये 3 डिटेल्स मैंने आज इस टेस्टिंग के अंदर डाल के रखी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम 1% OTM पुट और कॉल सेल करें तो आप देखेंगे यहां पे ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट फैच हो गया, इसकी हमको नीड नहीं है, हमें नीड है हमारी बैक टेस्ट रिपोर्ट की। देखिए यहां पे ये हमें क्या क्या दिखा रहा है, ध्यान से समझते हैं इसको। इट इज शोइंग अस ए स्क्रिप्ट, निफ्टी में हमने काम किया, ये बता रहा है कि आपने कौन सी पुट कौन सी कॉल बेची है। यहां पे एक छोटा सा डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूं, जो आप लोगों को आने वाला है नियर फ्यूचर, ये आपको आएगा बैक टेस्ट रिपोर्ट देख के। देखिए मान लेते हैं कि मार्केट चल रहा था 26,000, ठीक है, और आपने एक कॉल आपने पुट ऑप्शन सेल किया। सबसे पहले आप पुट सेल करेंगे, तो मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन सेल किया 25,500 का फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और मार्केट अब जो था वो गिर गिर के आ गया, कहां, वो आ गया नीचे 25,000 के पास। अब होगा क्या ना, इस पुट ऑप्शन में आपकी डिलीवरी आ गई। इसका मतलब क्या है, इस पुट ऑप्शन में आपकी डिलीवरी आ गई, तो आप जो 20 बाय करेंगे वो बाय तो आप 25,000 पे करेंगे अपने अकाउंट में, लेकिन बैक टेस्टिंग में या ऑप्शन व्हील में जनरली क्या होता है, वो जो बाइंग होती है वो 25,500 की एवरेज पे मानी जाती है, क्योंकि लिटरली अगर देखा जाए तो बाइंग तो 25 वाली पुट सेल थी, तो जो पुट सेलिंग का मतलब होता है वी आर टेकिंग डिलीवरी, तो 25,500 के लेवल पे हुई है ना बाइंग तो आपकी। तो बैक टेस्टिंग में हम इसको कंसिडर करके चलते हैं कि 25,500 पे आपकी बाइंग हुई, ठीक है ना। तो जो आपने पुट का प्रीमियम बेचा था वो तो आपको प्रॉफिट हो ही जाता है, और उसके बाद अगर इन द मनी हो गया तो इसका मतलब 25,500 पे बाइंग हो गई। तो अब जो हम कॉल बेचेंगे ना, वो 25,500 प्लस 1% या 2% या 5% जो भी हमारा है, वहां की कॉल बेची जाएगी। ये बस आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 25,000 प्लस 1% ऊपर की कॉल सोचेंगे, तो वो तो ऑप्शन व्हील बना ही नहीं। ऑप्शन व्हील मतलब जहां डिलीवरी आई है उसके ऊपर जाके, तो डिलीवरी कहां आई है, 25,500 पे आई है, क्योंकि निफ्टी में कैश सेटल होते हैं ऑप्शंस, इसलिए हमको कैश में खुद से बाय करना पड़ा, तो हमने नीचे बाय किया और पुट पे हमने लॉस बुक किया। बट वो जो लॉस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है इस कैश की होल्डिंग में, और हम मानते हैं भाई हमने 25,500 पे अपना निफ्टी को लॉन्ग किया। तो आई गेस ये बेसिक चीज समझ में आपको आती होगी जो लोग OWS कर रहे हैं। ओके नाउ, अगर ये किसी को डाउट हो तो यू कैन पर्सनली DM मी ऑन टेलीग्राम पे मेरा लिंक सब कुछ है, लोग मुझे कॉल मैसेज सब कुछ करते हैं। ओके तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसीलिए आपको OWS में कभी भी लॉस नहीं होता, किसी भी ट्रेड में आपको लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे P&L कर्व स्मूथली ऊपर ही जाता रहता है, वो नीचे डिप नहीं मारता, बिकॉज लॉस ही बुक नहीं होता कभी भी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम 1% OTM सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। 65 के लॉट में हमने काम किया, 5-6 साल 7-8 साल का बैक टेस्ट है। टोटल कैपिटल जो आपका लगा वो लगा अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज। आपने 8 लाख रुपीज का रियलाइज्ड प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ आपके पास बॉन्ड से कुछ पैसा आया 94,000 के आसपास, क्योंकि हर महीने तो होल्डिंग थी नहीं, आपने यहाँ पे 7-8 साल तक का बैक टेस्ट किया, मतलब 7 इयर्स का है आई गेस ये, और आप देखेंगे उसमें से सिर्फ 56 मंथ तक ही आपने इक्विटी होल्ड किया। तो जो बता हुआ मंथ था वहां पे आप अपना कैश ऐसे ही थोड़ी रखे रहेंगे ब्रोकर में, आप उससे बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर देंगे विद 6% मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं करंट स्टॉक MTM, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपने ये जो ट्रेड चल रही है, हो सकता है अभी भी आपके पास स्टॉक में होल्डिंग पड़ी हुई हो और एक कॉल बिका हुआ हो, उस कंडीशन में ये आपको दिखाता है कि आपका जो स्पॉट पड़ा हुआ है आपके पास अपने बैंक अकाउंट, वो अपने डीमेट अकाउंट में, उसमें अभी कितना आपका प्रॉफिट या लॉस चल रहा है वो यहाँ पे मेंशन होता है। टोटल रिटर्न्स फिर ये दिखाता है इतने सालों में आपने कितनी बनाई। उसके बाद ये आपको दिखाता है फाइनल प्रॉफिट, इस पे आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज फाइनल प्रॉफिट? फाइनल प्रॉफिट का मतलब है इट इज सम ऑफ ऑल, यानी कि ये रियलाइज प्रॉफिट और आपके स्टॉक MTM दोनों को मिला के बताता है, ठीक है ना। रियलाइज के अंदर ऑलरेडी हम बॉन्ड को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड भी रियलाइज हो जाता है, वो भी हमारे अकाउंट में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जस्ट हमने स्टॉक के MTM को भी ऐड कर दिया रियलाइज में, तो हमारे पास एक फाइनल प्रॉफिट आ गया 8,05,000।
फिर ये आपको दिखा रहा है एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका कितना रहा, लगभग 9,700। परसेंटेज में अगर आप देखेंगे अपनी कैपिटल से तो ये आ गया आपका 1.4 के अप्रॉक्स। ड्रॉडाउन की अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी में तो इट इज वेरी सिंपल, ड्रॉडाउन हमेशा निफ्टी के बराबर ही रहने वाला है। बस क्योंकि हमने पुट ऑप्शन नीचे की बेची थी तो हमारा ड्रॉडाउन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने डिलीवरी ले ली और फिर मार्केट गिरता रहा तो मार्केट गिर गया 20%, लेकिन आपने डिलीवरी 1% नीचे ली थी तो आप गिरे 19%। थोड़ा बहुत आपने कॉलर से भी कमाया होगा तो हो सकता है आप 17% के ड्रॉडाउन पे बैठे हो। तो निफ्टी -1% मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आप ले सकते हैं निफ्टी -2-3% तक भी, मतलब निफ्टी से तो कम ही आपको ड्रॉडाउन मिलेगा, बट ड्रॉडाउन मैं जनरली निफ्टी के बराबर ही मान के अपनी कैपिटल मैनेजमेंट करता हूं, राइट। इसके बाद हम आते हैं और नीचे, अब हमें ये क्या दिखा रहा है, नाउ इट इज शोइंग अस द इक्विटी कर्व, ये रियलाइज इक्विटी कर्व। हर महीने आपका कुछ ना कुछ इनकम बनेगा, क्योंकि पुटे बिकेंगी तो पुट से डिलीवरी आ गई तो कॉल से तो इनकम बनता रहेगा। अब आप देखेंगे 2019 में आपने कुछ इनकम बनाया, यहाँ पे मंथली पीएनएल दिख रहा है, इट इज बिकॉज कई बार मैं 1 ईयर की बैक टेस्टिंग करता हूं तो वो मंथ का दिखाता है, लॉन्ग में वो ईयर्स का दिखा रहा है, तो यू कैन इग्नोर दिस और आई विल फिक्स दिस बग इन दी नेक्स्ट अपडेट। आप देखेंगे 2020 में रिटर्न बहुत कम है, क्यों, मार्केट गिर गई थी, होल्डिंग आ गई थी, फिर कॉलम में उतना बड़ा प्रीमियम आपको हो सकता है ना मिला हो। 2021 में आपके पास बड़ा प्रॉफिट है, क्यों, बिकॉज क्या हुआ होगा आपको पता है, कुछ होल्डिंग्स यहां से भी होंगी जो एग्जिट हुई होंगी, उसके बाद हम 1% नीचे की पुट बेचे जा रहे हैं और मार्केट लगातार ऊपर जाता रहा, तो हर महीने आपको पुटों में बहुत अच्छा पैसा इस ईयर बना होगा, तो आपने 1,75,000 के अप्रॉक्स बनाया। फिर 2022 में मार्केट गिर गई थी तो यू मेक फ्यू रिटर्न्स, 2023 वाज ऑल राइट, 2024 में आपने अच्छा रिटर्न बनाया, 2025 अभी ये जो बैक टेस्ट है यहाँ पे बिल्कुल एंडिंग तक हम आ गए हैं, तो इट हैज गिवन नॉट मोर रिटर्न, क्योंकि निफ्टी ने भी इतना कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, तो कॉल बेच के आपने 50-60,000 के आसपास तक का ये आप रिटर्न जनरेट कर पाए। इसके बाद अगर आप और नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ट्रेड लॉग डाली है, देखिए इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये बता रहा है 2019 28 फेब की एक्सपायरी पे आपने इतना प्रॉफिट जनरेट किया था, यहाँ पे आप मंथ देख सकते हैं, है ना, फरवरी 2019 में आपने इतना प्रॉफिट किया, दिस इज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, दिस इज जो आपने प्रॉफिट किया, ओके, वो ऐड हो के क्यूमुलेटिव बनता रहेगा। तो आप देखेंगे फेब में आपने 9,000 बनाया, मार्च में आपने 9,000, देन 8,000, 15,000। अब आप देखेंगे एक चीज, देखिए कंपैरिजन, हम 1% ओटीएम सेल कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे आपका रिटर्न ना काफी बैलेंस्ड चलेंगे, मतलब इट विल ये ना रिटर्न बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला। जब आप नियर द मनी रह के ओडब्ल्यूएस स्ट्रेटेजी करते हैं ना तो आपके रिटर्न्स मतलब 0 से एक स्पेसिफिक लेवल तक रहते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे 0 से 25,000 के बीच में ही रिटर्न्स आपके घूमते रहेंगे, मतलब बहुत ऐसा नहीं होगा कि 2,000 5,000 2,000 5,000 और फिर अचानक से 60-70,000 का एक प्रॉफिट आया हो, वो इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जनरली सारे प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो यहाँ पे कम हो गए क्योंकि आपके पास डिलीवरी आ गई, कॉल में प्रीमियम नहीं मिला, ठीक है, तो छोटे प्रॉफिट, फिर आपको 16 14 16 14 19 15 10 27 13 12 8 9 10 इसी रेंज में आप देखेंगे आप लगातार इसमें घूम रहे हैं। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे 30 है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिलता, ठीक है, आप एक एवरेज रिटर्न, अच्छी रिटर्न बनाते चले जाते हैं। देखेंगे आप लास्ट ईयर मार्केट गिरी हुई थी तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने गिरना चालू किया था, देखिए कुछ लोगों को होता है लास्ट ईयर का क्या था, देखिए यहाँ मार्केट गिरी थी, फिर आपको कॉल में प्रीमियम ही नहीं मिला तो आपने 800 500 500, ये होता है पेन वाला पीरियड इस स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो ये 4-5 महीने आपको कुछ नहीं मिला, फिर आपको थोड़ा सा रिटर्न मिला, फिर आपको थोड़ा मिला, फिर कुछ नहीं मिला, फिर कुछ नहीं, अक्टूबर में भी आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अभी हाल ही के लास्ट 2 मंथ्स में आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि मार्केट ने फिर आपके 26,000 ऑल टाइम हाई को मार्केट ने क्रॉस कर दिया था, तो आपके पास फिर वापस 17,000 आने लगा, राइट। तो इस साल रिटर्न इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी नेक्स्ट ईयर फिर रिटर्न पॉजिटिव हो जानी है, तो दिस इज बेसिक नेचर ऑफ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। तो ये तो बात हो गई 1% ओटीएम की। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अगर हम इसी को ना 3% से करते तो क्या होता। अब आप देखेंगे 3% से करने में भी कैपिटल और रिटर्न लगभग उतनी ही है। 3% से करने में हालांकि शायद आई गेस थोड़ा सा प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ है, 1% पे 9,700 था, 3% पे करने में आप देख रहे हैं कि रिटर्न्स आर मच बेटर और आपका डीडी भी कम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, देखिए ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज मार्केट में ना जब आप ओटीएम पे जाने लगते हैं ज्यादा तो आप इक्विटी से बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। जब आप नियर द मनी बैठते हैं 1% या एट द मनी तो आपका क्या होगा ना, आपके रिटर्न्स कैसे होंगे, आपके रिटर्न कंसिस्टेंट होंगे थोड़े से, बट जब आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, आपके जनरल रिटर्न्स बहुत कम होंगे, बट कभी कभार आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं सबसे पहले ऐसा करता हूं
5% पे आपको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं 5% पे आ गया, यहां पे भी रिटर्न 1.3 के आसपास रहा। अब आप देखेंगे 5% अगर हम कॉल पुट बेच रहे हैं तो रिटर्न्स कैसे बनते हैं। आइए हम ट्रेड एनालाइजर पे यहां पे जाके चेक करते हैं। अब आप रिटर्न्स देखिए 3000, 4000, 2000, 7000, 2000, 2000, 500, 200, ये दिखा आपको एक, यहां पे आप देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको सडनली आया नवंबर 2019 में। क्यों? क्योंकि क्या हुआ इस पीरियड पे, क्या हुआ होगा ना, मार्केट गिरी होगी, क्योंकि आप तो 5% नीचे डिलीवरी ले रहे हैं तो मार्केट गिरी होगी 5%। गिरने के बाद आपने डिलीवरी ली होगी, फिर आपने कॉलम बेची, आपको प्रीमियम तो मिला नहीं कॉलम बेचने में खास, बट जब वो डिलीवरी वापस कटती है आपकी, तो क्योंकि आपने डिलीवरी लेने के बाद आप तो अपने पुट ऑप्शन की स्ट्राइक से 5% ऊपर का कॉल बेच रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये 5% तो आप प्रॉफिट में कमाएंगे ना इक्विटी में। तो जब मार्केट यहां से यहां आई तो ये बड़ा प्रॉफिट आपने उस मंथ रियलाइज करा, तो वो आपको यहां पे दिखता है। बट जब हम 1% बेचते हैं तो क्या होता है, हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम ज्यादा नीचे हमने डिलीवरी भी नहीं ली और ज्यादा ऊपर भी नहीं बेच रहे, तो हम 1% पे ही बेच रहे हैं, तो हमें 1% का ही रिटर्न इक्विटी देती है। समझ रहे हैं ना? आई गेस समझ में आया होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हालांकि ये आउट परफॉर्म नहीं करेगा, 1% पे रिटर्न ज्यादा मिलेगी, बट यहां पे क्या है, रिटर्न सारा खेल है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न चेंज हो जाती है, राइट। आप देख सकते हैं, ये देखिए 42,000, 1000, 2000, 1000, 2000, 200, 500, 700, फिर 42,000, फिर आप देखेंगे 7000, 5000। यहां पे क्या है ना, मार्केट देखिए ऊपर गया था काफी स्पीड से, इस वाले टाइम पे मार्केट ने लगातार ऊपर ऊपर जाता था, तो सारी की सारी पुटें आपकी जीरो होती रही। देखिए आपने लगातार पुटों में पैसा बनाया, पुटें जीरो होती रही, आपने पैसा बनाया, पूरा 2021 आपकी पुटें जीरो होती रही। देखिए 2021 में बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे नहीं आया, क्यों? मार्केट गिरी ही नहीं 5%, तो कभी डिलीवरी आई ही नहीं, तो सारी पुटें बस हमारी जीरो होती रही, तो इसलिए बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे हमारे पास नहीं आया हुआ है। अब ये जो रिटर्न है ना, दीज आर एक्सक्लूडिंग बॉन्ड, है ना, यहाँ पे बॉन्ड नहीं लिया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बॉन्ड हमने ऊपर कैलकुलेशन में ही लिया हुआ है सिर्फ। अब आप देखेंगे ये छोटा मोटा रिटर्न आते रहा, फिर आपके पास यहाँ पे 28,000 का रिटर्न आया 2022 में, क्योंकि हो सकता है मार्केट गिरा हो, डिलीवरी आई हो। फिर आपके पास 5,000, 1,000, 6,000, फिर आप ऐसे ही चलते रहे, और आप देखेंगे अभी इसमें कुछ खास रिटर्न था नहीं। 2023, 2024 आपका जब मार्केट गिर गया, गिरने के बाद आपके पास कुछ प्रीमियम नहीं बचे खास, आपने कोई बड़ा प्रीमियम यहाँ पे नहीं कमाया, 4,000। अभी आप देखेंगे सितंबर में 10,000 आपके पास आया, मार्केट ऊपर आई होगी। देन लास्ट 2 मंथ में आपके पास 20,000 के 2 प्रॉफिट्स यहाँ पे आए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन क्या है। तो अगर आप बोलेंगे मुझे कौन सी करनी चाहिए, देखिए अगर आप एक नए पर्सन है, आप बहुत कंजर्वेटिव हो, तो यू कैन स्टार्ट सेलिंग फार। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि यू आर नॉट वेरी कंजर्वेटिव, यू वांट टू बी एग्रेसिव, आपको रिटर्न्स कमानी है अच्छी, थोड़ी अच्छी रिटर्न दिखने वाली पर मंथ, तो यू कैन गो विद नियर द मनी ऑप्शन। और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आई से कि आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। अगर आप इस तीनों स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके चला दीजिए, मान लीजिए आप 3 लॉट पे चला सकते हैं, तो आप 1 वाली, 3 वाली, 5 वाली, तीनों ही लेवल पे चलाना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा ना कि आपकी रिटर्न्स और बैलेंस्ड हो जाती है, आपका इक्विटी कर्व और स्मूथ हो जाता है। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कैसे आपको ये बैक टेस्टिंग को यूज करना है। मैं यहाँ पे सारी ही डिटेल्स धीरे धीरे, अभी तो निफ्टी दिख रहा है, बट और भी आने वाले नियर फ्यूचर में मल्टीपल बैक टेस्टिंग यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। अगर कोई पर्सन पाइथन में इंटरेस्टेड है तो भाई आप मेरे को डीएम कर सकते हो, आई विल ट्राई कि मैं आपको पाइथन का बैक टेस्टिंग कोड शेयर कर लूंगा आपके साथ। इफ यू आर कैपेबल आप उसको रन कर सकते हैं। बट मैं बस एक चीज रिक्वेस्ट कर देता हूं कि पाइथन को लेके आई कांट हेल्प यू मच, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पाइथन नहीं आता, अगर वो मुझसे कुछ हेल्प चाहेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट, वो बेसिक चीज नहीं है कि मैं बस बोलूं और आप कर लो, उसके लिए बहुत चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो उस पर मैं अभी इनिशियली यहाँ पे कोई इतनी बड़ी हेल्प नहीं कर सकता, बट अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, आप खुद से रिसर्च करना चाहते हैं, तो कोड मैं आपके साथ शेयर जरूर कर सकता हूं। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा ऑप्शन व्हील परफॉर्मेंस कैसे कैसे आपको मॉनिटर करना है, कैसे कैसे इस टूल का यूज करना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू बेटर लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।